जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के क्लास 10th के मैथ्स के सवालों को हम लोग कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। ठीक है, तो देखेंगे। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है पहला, जिसका नाम है कोची वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इसका कोची है नाम है। ठीक है, तो देखेंगे इस पिछले प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये है पिछले प्रश्नोत्तर जो हम लोग पढ़े थे, यानी कि लेक्चर नंबर 3 तक। ये है हमारा लेक्चर नंबर कौन सा? 4। कौन सा? लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1, 2 और 3, यानी कि प्रश्न संख्या 1 पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कौन सा है? प्रश्नावली, यानी कि पहला चैप्टर है। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 4। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इससे पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, देखेंगे यही प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अच्छा, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका कहने का मतलब क्या है? ठीक है, यानी कि हम जो इसमें से भाग बनाएंगे, सॉरी, एचसीएफ जो निकालेंगे, किस विधि से निकालेंगे? भाग विधि से। किस विधि से निकाल लेंगे? भाग विधि से। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पीछे हम लोग उदाहरण सब कर चुके थे। ठीक है, तो देखेंगे पीछे हम लोग कहां तक पढ़े थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कोचिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये था प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 4। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 तक हम लोग पिछले प्रश्नों में कर चुके थे, उदाहरण नंबर 3 भी पढ़ चुके थे। ठीक है, आज के प्रश्नों में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। और ये कौन सा प्रश्नावली है? प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, तो देखते हैं, हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, बचपन में सबको ही पढ़े होंगे भाग विधि से। ठीक है, अगर मान लेते कि 25 और 30 का हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देता था, तो इस विधि से निकालते थे। हम कटाते हुए जाते थे जब तक कि शेषफल कोची ना आ जाए 0, तब तक हम लोग कोची करते थे, कटाते रहते थे कि नहीं? ठीक है, तो देखेंगे, तो उसी प्रकार से हम इसको भी कोची करेंगे, सवाल को क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब ये कहां से आ गया। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो अब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें के गो पार्ट है? 3 गो पार्ट है, और तीनों पार्ट को बारी बारी से हम लोग कोची करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर सवालों को हम लोग कोची करेंगे, हल करेंगे। तो पहला नंबर में कहता है कि 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहां से अब जब ये भाग देते हैं तो हम लोग छोटका से बड़का में देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो छोटका वाला, इसमें पहला नंबर में छोटका वाला संख्या कितना है? 135, और भाग कितने से देना है? 225 से देना है कि नहीं? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये एक बार में कटेगा कि 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा? ठीक है, उस पर ध्यान देना है। देखेंगे अगला का ये 2 अंक देखेंगे, और इसका भी अगला का 2 अंक देखेंगे। यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 22 है। अगर 2 बार में खिलाएंगे, 13 दूना 26, 22 से ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार में खिला देंगे? एक बार में। तो यहां से एक बार में खिलाएंगे तो 135 एका कितना हो जाएगा? 135, 5 में 5 गईल 0। अब 2 में 3 घटेगा, पैसा लेंगे, 12 में 3 गईल कितना? 9 बचेगा हमारा। ठीक है, अब क्या करते थे कि अब ये जिससे भाग दिए, ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले बार में पहला स्टेप में जिससे भाग दिए, अब यहाँ पे वो अब उसमें भाग देंगे। इसका जो शेषफल बचा है उससे भाग देंगे 135 में। अगर 90 गुना 2 करते हैं तो कितना आता है? 180 आता है कि नहीं? तो हम कितने बार में कटाएंगे? एक बार में। तो 90 एका कितना? 90। ठीक है, 5 में 0 हो जाएगा तो कितना? 5। 13 में 9 गया कितना? 4। अब ये 90 यहां पर हम लोग कोची करेंगे, उतारेंगे ये 90 को। ठीक है, तो 45 दुना 90। ठीक है, शेषफल कितना आ गया? 0। अच्छा, ये प्रक्रिया कब तक करेंगे? कि जब तक हमारा शेषफल कोची ना आ जाए 0, तब तक ये प्रक्रिया हम लोग कोची करेंगे, करते रहेंगे।
ठीक है। अच्छा, जब शेषफल 0 आ गया, जिससे भाग देते हैं वही तो हमारा कोची निकलता है, HCF निकलता है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहां से स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरण बाय चरण लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चरण हमें लिखना है। ठीक है, अब देखो चरण में क्या लिखते हैं, हम पीछे पढ़े थे कि A बराबर का BQ प्लस का R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, पढ़े थे हम लोग। तो वही वाला क्रिया इसमें करेंगे। पहला स्टेप यहां से लेकर के इतना सा लिखेंगे, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ठीक है, और ये भागफल हो गया, और ये कुछ हो गया शेषफल। तो 225 बराबर कितना लिखेंगे, 135 गुना 1 प्लस का कितना, 90। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर पहला में लिखेंगे कि 225 बराबर, क्योंकि बचपन में सीखे थे कि इसको और इसको गुना करके, ठीक है, भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल को जोड़ देंगे। अगर भाज्य के बराबर पुर जाता है तो वह भाग हमारा कोची होता है, सही होता है। तो वही क्रिया यहां पर भी लिखेंगे। तो 225 बराबर 135 गुना 1 और ये प्लस का कितना, 90। ये पहला स्टेप हो गया। अब यहां से दूसरा स्टेप लिखेंगे। अच्छा, दूसरा स्टेप में क्या दिया हुआ है, दूसरा स्टेप में होगा 135 बराबर 90 गुना 1। ठीक है, 135 बराबर 90 गुना 1 और प्लस का कितना, शेषफल कितना बचल है, 45। ठीक है, अब हमें चाहिए तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 90 बराबर 45 गुना 2 और शेषफल का कितना, 0। तो यहां से लिखेंगे कि HCF बराबर कितना आ गया, 45। यही हमारा कुछ हो गया आंसर। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग के भी तरह वे भी अच्छे से कोचिंग कर सके, पढ़ सके। ठीक है, तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कितना कितना है। दूसरा नंबर अगले पेज पे बना देते हैं। ठीक है, तो कितना है, 196 और 38220। ठीक है, कितना कितना था, 196 और था 38220, यही था ना। हाँ, यही था सवाल में, देख लेते हैं। 196 38220 वही लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है। ये दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है। तो अभी तुरंत हम लोग सीखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF को करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। तो हम छोटका में भाग, छोटका से भाग देंगे किस में, बड़का में, 38220। अच्छा, अब कितने बार में खाएगा नहीं खाएगा उसका कोई लिमिट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, भाग दे करके ही देख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 196 है और यहाँ पर 382 है। अगर हम 2 बार में खिला देते हैं, 19 दूना 38, लेकिन ये 6 दूना 12, एक शेषफल बच जाएगा, तो 38 से कितना हो जाएगा, 39, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में खाएगा नहीं, तो एक बार में खाएगा। 196 का कितना, 196, 12 में 6 जाएगा तो कितना, 6, 17 में 9 जाएगा तो कितना, 8, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचा, 2 में 1 गया कितना, 1। अब ये अगला संख्या यहाँ से उतारेंगे। अब कितना बार में खाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम 10 बार में खिलाते हैं तो 1960, यहाँ पे है 1862, तो 9 बार में खाएगा, 10 बार में ज्यादा, तो 9 बार में खा लेगा हमारा। तो 9 बार में खिलाएंगे तो 9 छक्की 54 की 4, हाथ में कितना बचल, 5, और 9 नमा 81, 5 कितना, 86। ठीक है, 9 नमा 81 और एक इसका 5 बचा था, 9 छक्की 54 की 4, 5, 9 नमा 81 और 5 कितना, 86, हाथ में कितना बचल, 8। अब 9 का 9, 9 8 17। अब 12 में 4 जाएगा तो कितना, 8, यहाँ पे कितना बचल हमारा, 5, 15 में 6 जाएगा तो कितना, 9, और ये कट जाएगा दोनों। अब ये यहाँ उतारेंगे, अब देखेंगे 196 है। ठीक है, 5 बार में कट जाएगा, 6 बार में 1996, 6 पंचे 30, 96 और 3 99, नहीं 5 बार में नहीं कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, 6 बार में नहीं कटेगा, 5 बार में, 5 छके 30, 3, 5 5 45, 3 48, 4 5 का 5 4 9, पूरे पूरी कट गया। कितने बार में, 195 बार में। तो इसमें फिर से हम कौची लिखेंगे, चरण लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही बार में कट गया। तो यहां से लिखेंगे हम लोग कौची, चरण, स्टेप बाय स्टेप। ए बराबर का BQ प्लस का R, इसमें एक ही को चरण आया,
एक ही स्टेप में ये कोची हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस का 0। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि HCF बराबर 196। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अच्छा, यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं ना? अगर किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसी का क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में कितना है देख लेते हैं। ये है 867 और 255। ठीक है, 867 और 255। अच्छा, इसको इधर लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे तो जब भी हम लोग भाग देते हैं, किससे किस में भाग देते हैं? छोटका वाला से बड़का में भाग देते हैं कि नहीं? ठीक है, तो छोटका से, क्योंकि पहले हम लोग पहले सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर उसके अगले अगले बढ़ते जाते हैं। तो छोटका से कहां पर जाते हैं? पहले छोटे थे क्या? बचपन में एक बैगे बड़ा हो गए थे का? ना ना। ठीक है, देखेंगे तो 225 में भाग देंगे कितना? 867 से। कितना? 867 से भाग दे सकते हैं। अब देखेंगे, ध्यान देते हैं, अब कितने बार में खाएगा? ठीक है, 4 बार में, 5 बार में, 22 चौके 88, 4 बार में ज्यादा, 3 बार में खाएगा। 3 पचे 15 करीब 5, 1 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूना 6। 7 में 5 जाएगा तो कितना? 2। और 6 में 7 जाएगा तो कितना? 6 में 7 जाएगा तो 16 में 7 गयो 9। ठीक है, या 7 में 6 गयो 1। अब ये वाला पद यहाँ पर पद कहते हैं, ये वाला संख्या भी यहाँ पे उतार देंगे 225। अब कितने बार में खाएगा? एक ही बार में खाएगा 192। 5 में 2 गयो कितना? 3। 12 में 9 गयो कितना? 3, कट गयो। अब ये 192 यहाँ पर उतार देंगे। गलत हुआ कि? 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 7 में 5 गए 2, 16 में 7 गए 9, 7 16। ठीक है, 7 में 6 गए वही 1, 5 में 2 गए 3, 12 में 9 गए 3, 33। अब यहाँ से 192 उतारेंगे। अब कितने बार में खाएगा? 3 छाक 18 और 3 चाक 18 19। 6 बार में नहीं, 5 बार में। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 कितना? 16 होगा। 12 में 5 जाएगा तो कितना? 7। यहाँ पे कितना बचेगा? 8। 8 में 6 गए कितना? 2, ये कट जाएगा। 33 उतारेंगे यहाँ पे। 27 है कहाँ? 27। 13 में 7 जाएगा तो कितना? 6। अब ये 27 यहाँ पे उतारेंगे। 6 चौक 24, 3, 6 उतारेंगे। 3 दूना 6, शेषफल 0। ठीक है, देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक हुआ है कि? 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, और उसके बाद 225 था कि 255 था? 255 था, और यहाँ पे हम कितने से बना रहे हैं? 225 से। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे अब इस टाइप से भी बनाइएगा तो यही आएगा। ठीक है, समझ गए? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है हमको। हम लिखना था वहां पे 255, हम लिख दिए यहाँ पे कितना? 225। हमको भी लगा कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है, लेकिन अगर ये भी सवाल रहेगा तो इसका HCF कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो स्टेप बाय स्टेप इसका आप आगे कुछ करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब उस सवाल को हम यहाँ पे कुछ करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा भी रहेगा तो चलता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कितना लिखना था हमको? 255। ठीक है, गलती से लिखा गया 225। अब भाग देंगे 255 से कितने? 867 में। कितने में? 867 में। तो भाग देंगे, देखो 867 में भाग देंगे कितना से? 255 से। अब कितने बार में खाएगा? 25 या 75, 3 बार में कट जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 और 1 7। 7 में 5 गए 2 0 1। अब ये 255 यहाँ पे उतार सकते हैं। अब 102 दूना कितना हो जाएगा? 204। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 5 में 4 गए 1 5 और ये कट गया। अब यहाँ पे 102 उतार देंगे। 51 दूना कितना? 102। शेषफल कितना? 0। ठीक है, तो इसका सवाल का ये हुआ HCF, इसका 51 निकलेगा। तो अब यहाँ से चरण बाय चरण लिख लेंगे हम लोग।
ठीक है, देखेंगे तो ए बराबर का कौची होता है, ये होता है बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, पहला स्टेप में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 867 बराबर कितना 255 गुना में 3 प्लस का कितना 102। ठीक है, अगला स्टेप में लिखेंगे दूसरा नंबर में 255 बराबर 102 गुना 2 अब प्लस का कितना 51 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा नंबर में हम लोग कितना लिखना है, तीसरा नंबर में हम लोग को लिखना है कि 102 बराबर 51 गुना 2 और प्लस का कितना 0। तो यहाँ से हमारा HCF कितना आ गया 51, यही कोची हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत वे भी आप लोग स्टेप उसका लिख लीजिएगा अपने से। ठीक है, अब आगे समझते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर पहला में 3 को था, तीनों सवालों को हल कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा, कौन सा, सॉरी दूसरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा, देखेंगे ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या तो 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, इसमें हमें धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में देखना है। ठीक है, कौन सा विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यानी कि सब पॉजिटिव साइन के साथ में, यानी कि धनात्मक साइन के साथ में, ऋणात्मक को हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कहता है कि ये जो 6q+1, ठीक है, और ये जो 6q+3 और ये जो है 6q+5, ये विषम, ठीक है, ये विषम संख्या, ठीक है, विषम पूर्णांक, सॉरी विषम पूर्णांक का, ठीक है, पूर्णांक का ये रूप का है या तो नहीं, यही हमें कोची करना है, दर्शाना है। लेकिन हम कहते हैं कि ये है। ठीक है, अब जो जो नहीं देखे शुरू से वीडियो देखिएगा, वहां से जाकर के वहां पे पूरा डिटेल से समझाएं, नहीं भी समझा वहां पे नहीं अगर जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी समझाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये विषम संख्या है हमारा। ठीक है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। अच्छा, कैसे विषम संख्या है, अब इसमें से बोला है कि क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है। अब कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक बोला है तो एक भी हो सकता है। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर 0 हमारा पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है, लेकिन ना ही ये धनात्मक है और ना ही ये हमारा क्या है, ऋणात्मक है, ये हमारा अधनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक हमारा 1 से शुरू होता है। तो अगर हम मान लो सपोज डैट कि 6q+1 लेते हैं, अच्छा q के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 6 गुना 1 प्लस का 1 बराबर का 7 हो जाएगा। अच्छा 7 में क्या 2 से पूरा पूरी भाग लगेगा, नहीं लगेगा। और जब 7 में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा तो क्या ये हमारा सम संख्या होगा, तो कौन सी संख्या होगा, विषम संख्या होगा कि नहीं, क्योंकि जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं, और जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसको कौन सी संख्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं कि नहीं। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि हम इस पे चेक करते हैं, मान लो कि 6 गुना q के जगह पे 1 प्लस का 5, तो 6 का 6 और 6 5 कितना 11, 11 में 2 से भाग लगेगा नहीं। सर बोलिएगा कि 1 ले लिए, हमको 10 लेना है, कितना लेना है 10, q का वैल्यू हमें कितना लेना है 10। आप कितनों भी लीजिए, 10 लीजिए, 50 लीजिए, 100 लीजिए, 1000 लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आएगा विषम संख्या ही। तो ये 60 गुना 10 प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा 65। क्या 65 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या ये हमारा सम पूर्णांक होगा, नहीं, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, लेकिन ये हमको सवाल बनाना कैसे है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सवाल बनाने से पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए कि दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक, देखो दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस का r। अगर इस टाइप का सवाल पूछ देना तो एग्जाम में ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोची क्या हुआ है, लिखा हुआ है, हम यहाँ से उस सवाल में कोची कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग कोची करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अब यहां से, अब हम क्या बोले थे यहाँ पे कि
दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r विद्यमान है कि a बराबर का bq प्लस का r, यानी कि दिए गए दो पूर्णांक संख्या a और b के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r विद्यमान है कि a बराबर का, ठीक है, a बराबर का ये bq प्लस का r, जहां, ठीक है, a बराबर का bq प्लस का r, यानी कि जीरो से बड़ा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा हमारा r, ठीक है, जीरो से बड़ा क्या होगा r, सॉरी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा r, ठीक है, रे कहाँ चल गया, हाँ इसमें हम कहाँ से लिख रहे हैं, तब ना नहीं लिखा रहा है, इसमें होगा ना, देखेंगे, लिखेंगे क्या कि a बराबर का बी क्यू प्लस का r, जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा r और इससे बड़ा क्या होगा b, उससे बड़ा क्या होगा b, ठीक है। कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का है कि नहीं, तो लिखना है वहां पे कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r और जीरो से बड़ा r या तो जीरो के बराबर r, अब उससे r से बड़ा के b। अब देखेंगे अगर किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं, ठीक है, इसको a बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं b, और इसको क्या बोलते हैं q, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं r, ठीक है। अब देखेंगे यानी कि ये जो b का वैल्यू जो आएगा हर हमेशा r से क्या आएगा बड़ा आएगा, b का जो वैल्यू आएगा r से हर हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि जब भी भाग देते हैं तो जो शेषफल होता है जिससे भाग देते हैं उससे शेषफल कौन सी आता है, छोटा आता है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे q कुछ भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बड़ा छोटा जो भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे हम भाग देंगे तो शेषफल हर हमेशा उससे क्या आएगा, छोटा ही आएगा, कौन सी आएगा, छोटा ही आएगा, ठीक है। अब यहां से हमारा b का वैल्यू कितना होगा, q का वैल्यू कितना होगा, r का वैल्यू कितना होगा, उस पे ध्यान देना है। अच्छा सवाल में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6q प्लस का r, यही 1 दिया हुआ है, सॉरी 6q प्लस का 1 यही दिया हुआ है ना। अच्छा अगर हम यहाँ पे लिख दे कि a बराबर बी क्यू प्लस का r लिख सकते हैं, यानी कि b के जगह पे कितना दिख रहा है आपको 6, b के जगह पे कितना दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है कि नहीं, तो हम b का वैल्यू मान लेंगे 6, कितना मान लेंगे 6, यानी कि माना b बराबर का कितना 6, ये मान लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे मान लेंगे। अब यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे कि a बराबर ये बी क्यू प्लस का r, तो a बराबर b के जगह पे कितना 6q प्लस का r, ये इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे फर्स्ट, नहीं समझे कि b का वैल्यू कैसे आया, क्योंकि b के जगह पे कितना दिख रहा है 6, q के जगह पे q, r के जगह पे 1 दिख रहा है, ठीक है। तो देखेंगे अच्छा जब भी भाग देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मान लो कि 15 में भाग दिए 2 से तो 2 सती 14, कितना बचा 1। अब देखेंगे अगर हम बोलेंगे कि 2 से भाग देंगे 15 में, 8 बार में खिला देंगे 2 8 16, क्या ये होगा, नहीं, इस प्रकार से नहीं होगा। देखेंगे तो a बराबर 6q प्लस का कितना आ गया r, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, और अगर यहाँ से हम r का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से r का वैल्यू आएगा कितना, कितना आएगा r का वैल्यू, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, क्या 6 आएगा, अगर 6 से 6 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम 6 से भाग देते हैं, 6 से कौन करेंगे भाग देंगे, तो शेषफल या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है या तो 3 आ सकता है या तो 4 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, लेकिन क्या 6 आ सकता है, नहीं। अगर 6 आएगा तो 6 का 6 फिर से कट जाएगा, तो r का वैल्यू इतना आएगा और हमारा केस इतना बनेगा, केस हमारा क्या होगा इतना बनेगा, बनेगा कि नहीं हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
अब यहां से हम लोग कोची करेंगे, सवाल को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिएगा केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब इसमें से समीकरण फर्स्ट से, यानी कि पहले आर का वैल्यू कितना लेंगे, 0। आर का वैल्यू कितना लेंगे, 0। अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, किससे, समीकरण फर्स्ट से। अच्छा, समीकरण जो फर्स्ट है वो हमारा कितना है, ये है 6q प्लस आर, यानी कि ए बराबर ये 6q प्लस का आर। तो ये a बराबर 6q प्लस आर के जगह पे कितना, 0। और 0 को किसी भी संख्या में जोड़े या तो घटाएं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा कुछ हो जाएगा, a बराबर का 6q, a बराबर का कितना आ जाएगा, 6q। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि a बराबर का 6q हुआ, अगर हम q के जगह पे 1 रखेंगे तो 6 एका 6, 2 से भाग लग जाएगा। अगर एक q के जगह पे 2 रखेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या 2 से भाग लगेगा कि नहीं, तो इस संख्या में 2 से भाग लग रहा है, 6q में क्या हो रहा है, 2 से भाग लग रहा है। हमारा भागफल कुछ भी है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 से भाग लग रहा है। क्या ये विषम धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, हमारा कभी भी होगा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि 6q 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इस जगह लिख देते हैं बगल में। ठीक है, लिखेंगे कि 6q 2 से विभाज्य है, अतः 6q धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। अच्छा, जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, क्या वे विषम होगा, नहीं, वे कुछ हो जाएगा, सम। अब देखेंगे यहां पर बनाते हैं केस नंबर दूसरा, केस नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, इसमें से r का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट से, कहां से, समीकरण फर्स्ट से। और समीकरण फर्स्ट हमारा कौची है कि a बराबर 6q प्लस का r, तो r के जगह पे कितना रख देंगे, 1। 6q प्लस का 1। क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, हमारा नहीं, 2 से हमारा भाग नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तुरंत पीछे समझे थे। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूंकि 6q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब एक तो देखो दर्शा दिए 6q प्लस 1, अब 6q प्लस 3 पे जाना है। इसी प्रकार से हमको कुछ करना है, सभी का हल करना है। ठीक है, देखेंगे हाँ, अब देखेंगे केस नंबर तीसरा। अबरी बार r का वैल्यू कितना लेंगे, इसमें 2। अब समीकरण किससे, फर्स्ट से, समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या कहता है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट कहता है हमारा कि a बराबर का 6q प्लस का r। अबरी बार r के जगह पे कितना रख देंगे, 2। तो 6q प्लस का 2, तो ये हमारा 2 से पूर्णतः विभाज्य, कौन है, पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 6q प्लस 2 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, अतः 6q प्लस 2 धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक
है। ठीक है, अब हमारा केस नंबर कौन सा बनेगा? केस नंबर चौथा। ठीक है, इसमें से आर का वैल्यू कितना लेंगे? आर का वैल्यू 2 लिए, तो अब आर का वैल्यू कितना ले लेंगे? 3। आर का वैल्यू कितना ले लेंगे? 3। ठीक है, अब इसमें से ए बराबर 6q प्लस का आर, 6q प्लस का आर, अबरी बार आर के जगह पे कितना रख देंगे? 3। अब देखेंगे क्या इसमें 2 से पूर्णतः भाग लगेगा? नहीं, क्योंकि 3 विषम संख्या को जोड़ेंगे, ये 6q सम संख्या है, और सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हर हमेशा कौन सी संख्या आएगा? विषम संख्या आएगा हर हमेशा। ठीक है, तो इसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। अच्छा, जब 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा तो ये वाला कंडीशन लिख देंगे। कौन वाला? यही वाला। 6q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, अतः धनात्मक, वे लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम। धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, समझ गए? अब देखेंगे, ये था कितना? केस नंबर था तीसरा, तो चौथा। अब हम चाहेंगे केस पांचवा। ठीक है, केस नंबर कौन सा? पांचवा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। केस नंबर पांचवा, आर बराबर कितना लेंगे? पहले हम आर का यहां पर कितना लिए थे? 3। अबरी बार आर का वैल्यू कितना लेंगे? 4। ठीक है, आर का वैल्यू कितना लेंगे? 4। ठीक है, अब देखेंगे, तो ए समीकरण फर्स्ट से सॉरी, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है? ए बराबर का 6q प्लस का आर। मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में ना? पता है? ठीक है, बोरिंग शब्द लग रहा है। ए बराबर का 6q प्लस का आर, तो यहां से ए बराबर ये 6q प्लस आर की जगह पे कितना रख देंगे? 4। ये 6q सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे निकाले हुए हैं, धनात्मक सम पूर्णांक है, और सम में सम को जोड़ेंगे तो हर हमेशा कुछ ही आएगा? सम संख्या ही आएगा। तो यहां से लिख देंगे कि 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, अतः 6q प्लस का 2 धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। ठीक है, अब केस नंबर छठा। ठीक है, यानी कि आर का वैल्यू जितना होगा उतना केस नंबर बनेगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे केस नंबर 6। अब आर बराबर कितना ले लेंगे इसमें? 5। ठीक है, तो समीकरण किससे? फर्स्ट से। समीकरण किससे? फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है कि ए बराबर 6q प्लस का आर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ए बराबर 6q प्लस का कितना? 5, क्योंकि आर का वैल्यू कितना निकला है? 5। क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? सम में विषम को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगा? विषम संख्या आएगा। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब देखेंगे हमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, अब उस पर ध्यान देना है हमको। 6q प्लस 1 देखेंगे, 6q प्लस 1 यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक, और 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 देखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक। यही तीनों को हमको इस रूप में दर्शाने के लिए बोल रहा था, उसको हम लोग कोची कर दिए? दर्शा दिए। ठीक है, यहां तक में अगर समझने में किसी को कोई दिक्कत, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 3।
क्योंकि इसमें से शुरू में ही बोले थे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कोची करेंगे, समझेंगे। देखो कोची कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक है, सेना मतलब बोले तो आर्मी, ठीक है, कि एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे में वे मार्च कर सकते हैं। मार्च मतलब कुछ होता है, वे जो परेड करता है ना सैनिक सब, ठीक है, देखिएगा 26 जनवरी 15 अगस्त को कुछ करता है, परेड करता है, ठीक है, सैनिक सब, आर्मी जवान सब, ठीक है। तो वहां पे आगे में देखिएगा बैंड भी लगा हुआ रहता है। बैंड पार्टी मतलब कोची, वे जो ताशा पार्टी सब रहता है, ठीक है, वे जो बड़का बड़का जो भोपू की तरह आवाज जो करता है, ठीक है, वे सब उसी को बैंड बोलते हैं, ठीक है। शादी ब्याह में भी लाता है बैंड पार्टी बोलते हैं ना, ठीक है, पावा पावा करने वाला, ठीक है। तो उसी के पीछे में कोची करना है, उसे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च यानी कि परेड करना है। तो इसमें से बोला कि 600 सदस्य आर्मिक सेना है और 32 गो सदस्य अब बैंड वाला है, ठीक है। अब बैंड वाला और आर्मी के मतलब सभी में कुछ होना चाहिए, समान संख्या आना चाहिए। कुछ आना चाहिए यानी कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में कुछ करना है, मार्च करना है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि 616 और, ठीक है, 32 का कोची निकाल लेंगे, एचसीएफ। क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमारा कोची आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप किसी भी विधि से इसका कोची कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो कितना? 32 का कितना? 32। अब देखेंगे यहाँ पर कितने बार में कट जाएगा। 11 में 2 गयो कितना? 9, 5 में 3 गयो 2, अब यहाँ पे कितना? 6। कितने बार में कट जाएगा? 7, 8, 9, 9 बार में, ठीक है। 9 दूना 18, 9 3 27 और 1 28। 16 में 8 गयो कितना? 8। यहाँ पे कितना बच्चों? 16 में 8 गयो, 16 में 8 गयो 8, ये भी कट गयो, ये भी कट गयो, ठीक है। अब ये 32 यहाँ पे उतारेंगे, 8 चौके 32, शेषफल कितना? 0। तो एचसीएफ जो आ गया हमारा वो कितना आ गया? 8, यानी कि 8 टुकड़ों में बराबर मतलब समान संख्या स्तंभों में कोची करेगा, मार्च करेगा। यही हमारा कोची हो गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक अगर समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।